एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट होती है। तो जो हमारा विटामिन B12 होता है, जब हम खाते हैं तो हमारे खाने में प्रोटीन के साथ मिला होता है, चिपका रहता है ऐसे करके। तो एसिड जब बॉडी में, जब आपने आपसे खाना खाया और ये खाना नीचे तक जाता है तो HCl क्या करता है, एसिड जो जिसको हम HCl बोलते हैं, जो हमारा इसको हम एसिड बोलते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसी को हम एसिड बोलते हैं, यही निकलता है। तो ये जो एसिड करता है, क्या करता है, आपके खाना जो आपका प्रोटीन था, कार्ब्स था, इसको और विटामिन B12 को अलग अलग कर देता है। यानी क्या हो गया, विटामिन B12 क्या हो गया, आपके खाने से जो उसका अटैचमेंट था वो टूट गया, मतलब वो अलग अलग हो गया। पहले ये दोनों एक साथ थे, लेकिन अब क्या हो गया कि आपका जो प्रोटीन अलग हो गया, विटामिन B12 आपका अलग हो गया। अब क्या होगा, बॉडी इस B12 को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि ये इसके साथ अटैचमेंट होता है B12 का खाने के साथ। अब क्या होता है, एसिड आने से क्या हो जाता है, आपका जो प्रोटीन होता है वो अलग हो जाता है और जो B12 होता है वो अलग हो जाता है। उससे क्या होता है, बॉडी जो होता है इसको हमारा एब्जॉर्ब कर लेती है। बॉडी क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर देगी, जिससे B12 के जो हमारी बॉडी में काम करता है वो नेचुरली काम करता है। अब क्या होगा, अब आपने ये कहते हैं ये चीज़ें ले ली, कहीं दवा ले लिया आपने, रेगुलर लंबे टाइम तक आप इसे ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल दी हेल्थ में डॉक्टर विवेक, हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, हम लोग के घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आपको मिलेगा, या फिर आपने कभी न कभी अपनी लाइफ में कभी न कभी गैस कम करने की दवा या फिर एसिड कम करने की दवा, जिसे हम एंटासिड्स कहते हैं, उसका सेवन आप करते होंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे ओल्ड एज के लोग होते हैं या फिर मिडिल एज के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना, उनको एक दवा आपको उनको लेनी ही लेनी पड़ती है, क्योंकि उनकी एसिडिटी की समस्या होती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो आपको 1 रुपये की दवा मिल रही है, 2 रुपये की दवा मिल रही है, कि आपके लिए कितना हार्मफुल हो रही है, ये दवा आपके बॉडी में कितनी सारी डेफिशिएंसी आपके करती है, ये आपको नहीं पता होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो एंटासिड्स होती हैं, जो हमारे एसिड को कम करती हैं, ये दवा आपकी बॉडी में क्या क्या डैमेज करती है, क्या क्या डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में करती है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थ वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आप जानेंगे कि गैस और एंटासिड की दवाइयाँ होती है कैसे आपको नुकसान पहुंचाती है। आपने दोस्तों क्या कहते हैं, कभी न कभी लाइफ में, या फिर आप रेगुलर अगर आपने कभी न कभी खाई होंगी तो आपको पता होगा, आपने नाम जरूर सुना होगा, रेंटेक, ओमेज, पेंडी, पेंटॉप, DSR। ये दवाइयाँ आपने कभी न कभी लाइफ में खाई होंगी, और बहुत सारी जो आपके लोग में घर में जो लोग बीमार रहते हैं वे इस दवा का सेवन कर रहे होंगे। तो आप उनको देखिए, और ये जो दवा होती हैं ये होती है हमारी एंटासिड्स बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड होता है उसे कम करती है। अब दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा जो पेट, आप स्टमक देख सकते हैं, तो इसमें क्या होती है, एक पैरेटल सेल्स होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी में HCl को निकालती हैं। अब दोस्तों, जो एसिड है ना, ये क्या कहते हैं, अगर भगवान ने ये एसिड हमारी बॉडी में दिया है तो इसका कुछ ना कुछ काम जरूर होगा। अगर आप इसको कम करेंगे तो ये मान के चलो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में, क्या कहते हैं, दिक्कत जरूर होगी। तो आप इसे कम नहीं कर सकते, आपको इसे मैनेज करना पड़ेगा। अब जानेंगे इससे, अगर मान लो जो ये दवा होती है क्या करती हैं, ये सेल्स, ये जो हमारा HCl निकल रहा है इसको ये कम कर देती है अपने मैकेनिज्म से। जब हमारे HCl कम होता है तो उससे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं, दिक्कतें हमारे इसमें आती है। उसमें जो पहली दिक्कत जो आती है वो क्या होता है, आप देख सकते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। ये सब आपको नहीं पता होगा कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। जो ओल्ड एज के लोग हैं आपके घर में, जो क्या कहते हैं, जिनको आर्थराइटिस की समस्या, आर्थराइटिस होता है या फिर बैक पेन होता है, जो क्या कहते हैं, कोई ना कोई दवाई खा रहे होंगे, तो साथ में उनको डॉक्टर रेंटेक, ओमेज, पेंडी, पेंटॉप, DSR देते हैं, या फिर कभी आपकी एंटीबायोटिक चली होंगी तो उसमें दवा देते हैं। तो ये जो दवा देते हैं ये क्या करती है, आप इसको तो ले रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। आप जानते हैं वो B12 डेफिशिएंसी कैसे होती है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट होती है। तो जो हमारा विटामिन B12 होता है, जब हम खाते हैं तो हमारे खाने में प्रोटीन के साथ मिला होता है, चिपका रहता है ऐसे करके। तो एसिड जब बॉडी में, जब आपने आपसे खाना खाया और ये खाना नीचे तक जाता है तो HCl क्या करता है, एसिड जो जिसको हम HCl बोलते हैं, जो हमारा इसको हम एसिड बोलते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसी को हम एसिड बोलते हैं, यही निकलता है। तो ये जो एसिड करता है, क्या करता है, आपके खाना जो आपका प्रोटीन था, कार्ब्स था, इसको और विटामिन B12 को अलग अलग कर देता है। यानी क्या हो गया, विटामिन B12 क्या हो गया, आपके खाने से जो उसका अटैचमेंट था वो टूट गया, मतलब वो अलग अलग हो गया। पहले ये दोनों एक साथ थे, लेकिन अब क्या हो गया
कि आपका जो प्रोटीन अलग हो गया, विटामिन B12 आपका अलग हो गया। अब क्या होगा, बॉडी इस B12 को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि ये इसके साथ अटैचमेंट होता है B12 का खाने के साथ। अब क्या होता है, एसिड आने से क्या हो जाता है, आपका जो प्रोटीन होता है वो अलग हो जाता है, और जो B12 होता है वो अलग हो जाता है। उससे क्या होता है, बॉडी जो होता है इसको हमारा एब्जॉर्ब कर लेती है। बॉडी क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर देगी, जिससे B12 के जो हमारी बॉडी में काम करता है वो नेचुरली काम करता है। अब क्या होगा, अब आपने ये कहते हैं ये चीज़ें ले ली, कहीं दवा ले लिया आपने, रेगुलर लंबे टाइम तक आप इसे ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, B12 जो आपकी बॉडी में है वो क्या कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में कमजोरी आएगी, आपकी सुन्नपन आएगा, आपके नर्व डैमेज हो जाएंगी। क्योंकि जो हमारी जो न्यूरॉन्स होती है, नर्व्स होती है, जिसे हम नसें बोलते हैं कॉमन भाषा में, उसके लिए B12 बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये B12 नहीं होगा तो हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह को मैसेज भेजती हैं, उनमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में सुन्नपन होगा, आपको लगेगा कि आपका हाथ बैठ गया है, सुन्नपन हो रहा है। ठीक है, पता नहीं चल रहा है, कुछ कमजोरी शरीर में आ रही है आपकी। ये सब चीज़ें आपको क्या कहते हैं देखने को मिलेगी, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ें अगर आप ले रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज़ में क्या डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, अगर आप एंटासिड का ज़्यादा यूज करते हैं, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी, यानी मतलब आपके खून की कमी आपको हो जाती है। अब जानेंगे ये कैसे होता है साइंटिफिकली रूप से। एक्चुअली क्या होता है, आयरन जो होता है, हमारा जो आयरन होता है जिसको हम लोहा बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में दो चीज़ में होता है, दो फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस। क्या होता है, एक फेरिक एक फेरस होता है। तो जो फेरिक फॉर्म होती है इसकी, वो अवशोषण उसका नहीं होता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बॉडी में। ठीक है, तो जो फेरस होता है इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फेरस फॉर्म में ही क्या कहते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। अब देखो होता क्या है, जो हमारा एसिड होता है, ये जो हमारा एसिड बॉडी निकाल रही होती है, जब खाना आता है तो उसके खाने के अंदर जो फेरिक फॉर्म का जो आयरन होता है ना, उसको ये फेरस में चेंज कर देता है। अब फेरस में चेंज कर देता है तो उससे क्या होता है, फेरस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है आराम से। उसके बाद क्या होगा, अब बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद ये खून को बनाने में क्या कहते हैं हेल्प करेगा। लेकिन अब क्या होता है, अगर आपने इन चीज़ों को दवा का सेवन कर दिया, रेंटेक, ओमेज, पेंडी, पेंटॉप, डीएसआ, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये दवा का अगर आपने सेवन कर दिया तो एचसीएल क्या होगा, कम निकलेगा। एचसीएल कम निकलेगा तो जो फेरिक फॉर्म होती है फेरस में कन्वर्ट नहीं होती है, तो फेरिक आपकी बॉडी में ज़्यादा रह जाएगा। तो फेरिक क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि फेरिक एब्जॉर्ब नहीं होता है। इससे क्या हो जाएगा, फेरिक आपकी बॉडी में ये रह जाएगा और फेरस नहीं बनेगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाएगी। और जब आयरन की कमी आपके अंदर होगी तो आपके अंदर खून की कमी ऑटोमेटिकली आपके अंदर हो जाएगी, जिससे आपको कहते हैं थकान होगी। जब आप कहीं पर कुछ काम करेंगे तो आपको सीने में क्या कहते हैं ऐसे लगेगा कि आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, आप सांस हाँफने लग जाओगे। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या कहते हैं, आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा पेल कलर का हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको आप नीचे देखोगे, कंजक्टिवा देखोगे, उसके अंदर कहते हैं वाइटनेस आपको देखने को मिलती है। आप जीभ को बाहर ऐसे करके देखोगे तो आपको वाइटनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ दिखाती है कि आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये कैसे हो गया, जब आपने इस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग बहुत लंबे टाइम तक किया। अब जाते हैं तीसरी चीज़ कि लो कैल्शियम। क्या आप जानते हैं कि अगर आप ये दवा ले रहे हैं तो इससे आपका कैल्शियम भी कम हो जाता है। अब वो कैसे होता है देखो, तो कैल्शियम को डिजॉल्व करने के लिए एसिड चाहिए होता है। अगर आपको क्या कहते हैं कैल्शियम बॉडी खाने से आपको कैल्शियम चाहिए तो उसे क्या होगा, डिजॉल्व करना पड़ेगा। और डिजॉल्व कौन करता है, HCl करता है। अब HCl ही नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपका खाने के अंदर जो कैल्शियम है वो डिजॉल्व नहीं होगा। इसके अंदर आपने खाना खाया, ये खाना खाया, अभी खाने के अंदर कैल्शियम है, ये कैल्शियम पर जब HCl जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका कैल्शियम अलग होगा, और कैल्शियम अलग होगा तो क्या होगा, आपका ये बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब HCl ही नहीं होगा तो क्या, HCl कम मात्रा में होगा। जब आपने दवा का लिया और HCl कम निकल गया तो ये कैल्शियम क्या होगा, बॉडी में ये अलग नहीं होगा, और अलग नहीं होगा तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, जिससे क्या होगा, आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगी आपकी, जल्दी आपको कहते हैं फ्रैक्चर की समस्या आप देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ क्या होती है जब आप ज़्यादा प्रयोग में एंटासिड यूज करते हैं। अब आओ अगली बार चौथे में आते हैं कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं, देखो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जब हम कोई भी चीज़ खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, ये सारे हमारे खाने में क्या कहते हैं उसके साथ आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब HCl जब खाना नीचे, यहाँ से खाना नीचे जाएगा तो क्या होता है, जो HCl होता है, ये एसिड होता है, ये एसिड क्या करता है, खाने के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, इनको ये किल कर देता है। अब क्या होता है कि आपने ये दवाओं का प्रयोग ज़्यादा कर दिया तो उससे क्या होगा, HCl हमारा एसिड जो होता है वो कम बनेगा, कम निकलेगा, तो उससे क्या होगा, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरस हैं, वो क्या होगा, वो मरेंगे नहीं,
मरेंगे नहीं तो क्या होगा, बॉडी में इन्फेक्शन करेंगे। जीवाणु जो कीटाणु होते हैं वो एसिड से मर जाते हैं, लेकिन जब हमारा एसिड कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो बैक्टीरिया वायरस ग्रो ज़्यादा करेंगे और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ समझ गए ना कि अगर आप ये चीज़ दवा का ज़्यादा प्रयोग ले रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को ओल्ड एज के लोग होते हैं, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, वे लोग अगर इस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उन लोगों को इनको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पाँचों हम जो लास्ट चीज़ पे आते हैं कि रीबाउंड एसिडिटी हो जाती है। अब रीबाउंड एसिडिटी क्या होती है आप उसको समझ जाइए। अब क्या होता है कि देखो, आपने इस दवा का प्रयोग ज़्यादा कर दिया, ठीक है, ये दवा का ज़्यादा प्रयोग कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपका जो एसिड था वो कम बनने लग गया। तो बॉडी को लगा कि एसिड कम क्यों बन रहा है, तो क्या करता है, गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है जो कि HCl का सिक्रेशन करता है, जो कि एसिड को निकालता है, तो बॉडी कहती है कि गैस्ट्रिन को और निकालो। तो गैस्ट्रिन क्या कहते हैं, और निकालता है। बॉडी को लगता है कि एसिड कम बन रहा है, तो वो गैस्ट्रिन को ऑर्डर देती है कि तुम HCl एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाओ। जब एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने दवा को छोड़ा तो एसिडिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब समझो, अगर आपने एक बार दवा का यूज कर लिया लंबे टाइम तक, 1-2 3 महीने 4 महीने अगर आपने यूज कर लिया और उसके बाद अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आपकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक होता है। अगर आप कुछ समय के लिए इस चीज़ को लेते हो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर टाइम तक ले रहे हैं और आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जब आप इसको छोड़ेंगे तो आपकी एसिडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, जिससे आप क्या कहते हैं, आप एक ट्रैप में फंस जाते हो जहाँ पर आपको इस दवा को लेना ही पड़ता है। इससे क्या होता है, आपकी जो फिजियोलॉजी होती है बॉडी की वो ख़राब हो जाती है। दोस्तों ये सब चीज़ें क्या हैं कि आप जब ये दवा लेते हैं तो इससे होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में लेते हैं तो उतना आपको दिखने को समस्या नहीं मिलेगी, लेकिन आप लंबे टाइम तक इसका आप आदी हो चुके हैं तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। दोस्तों इसकी जगह पर हम मैं कहता हूँ कि आपको ऐसी बहुत सारी हमारी होम रेमेडीज़ होती हैं जो उसको यूज करके आप अपनी एसिड को क्या कहते हैं, एसिडिटी को कम कर सकते हैं। दोस्तों एक मेन जो मेन चीज़ जो होता है, हमारी एसिडिटी जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, उसका एक मेन चीज़ ये होता है कि हमें कब्ज की दिक्कत रहती है। जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत रहती है उनको एसिडिटी की समस्या भी रहती है। तो अगर आपको एसिडिटी की समस्या से बचना है तो अपने पेट को आपको साफ रखना पड़ेगा। आपका पेट क्लीन होना चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं होगा, पेट भरा होगा, तो मान के चलो आपको एसिडिटी की समस्या देखने को ही मिलेगी। तो इसलिए आपको क्या कहते हैं, पहले अपने पेट को, अपनी आंतों को साफ रखना चाहिए। और रही बात एसिडिटी की, एसिडिटी के लिए क्या कहते हैं दोस्तों, आप धनिया का पानी होता है, ठीक है, आप उसे ले सकते हैं। आप एलोवेरा का कहते हैं जेल आता है, ठीक है, एलोवेरा का जेल आता है, तो एलोवेरा का जेल का आप 1 से 2 ढक्कन अगर आप इसे सुबह सुबह पी लेते हैं तो आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, आप धनिया का पानी पी सकते हैं, ये भी आपकी एसिडिटी को कम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जीरे का पानी होता है, ये सब चीज़ें दोस्तों नेचुरल चीज़ है। ये चीज़ों को अगर आप लोगे ना तो ये आपकी एसिडिटी को क्या कहते हैं, अंदर से नेचुरली ठीक करते हैं, ना कि मतलब इस चीज़ पर कोई दिक्कत नहीं करता है, इस मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं करती है। ये दवा इस मैकेनिज्म जो HCl का निकल है ना, इस मैकेनिज्म में क्या कहते हैं असर करती है, लेकिन दवा आपको नेचुरली काम करती है। तो आपको क्या कहते हैं ना, एसिडिटी होती है समस्या, पहले आपको अपनी कब्ज की समस्या को दूर करना है। जो आपको कब्ज है उस कब्जे को आप ठीक कीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद आप एलोवेरा जेल आता है, ठीक है, आप 2 ढक्कन सुबह सुबह इसको आप पी सकते हैं। ये आपके पित्त को कम करता है और देखा जाता है आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो हमारा एसिड होता है वो पित्त रूप के फॉर्म में पाया जाता है। तो आप एलोवेरा जेल लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो एसिड होता है वो कम हो जाता है। ऐसे एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा जूस आता है वो आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा धनिया का पानी ले सकते हैं, ये भी आपके एसिडिटी को कम करता है। इसके अलावा जीरे का पानी होता है, ये भी आपके एसिडिटी को कम करता है। इसके अलावा लौंग होता है, लौंग का अगर पानी होता है, लौंग का पानी, वो भी आपके एसिडिटी को कम करता है। तो दोस्तों अगर आपको क्या कहते हैं एसिडिटी की समस्या होती है तो आप क्या कहते हैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो। इन चीज़ों को आप कभी नॉर्मली जब आपको लगे बहुत ज़रूरी है या फिर आपका डॉक्टर आपको बोले तो तभी आपको लेना चाहिए, और बहुत शॉर्ट टर्म तक आपको उसको लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है आपकी बॉडी क्या कहते हैं बहुत से डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें तो अपने दोस्तों अपने घर वालों पर, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्प, तब तक के लिए नमस्कार।